पति के नपुंसक होने के कारण नवंबर विवाहिता के साथ ससुर ने की बलात्कार करने की कोशिश। दरअसल मामला अलीगढ़ के थाना देहली गेट के अंतर्गत का है, जहां नगला मसानी हजीरा निवासी शैलेश पुत्र कुम्रपाल की थाना उखड्डी 22 जिला बुलंदशहर पूनम नाम की लड़की के साथ हुई थी। जब पूनम अपनी ससुराल में आई तो एक दो दिन सब कुछ ठीक चला। पति ने उसको अपनी गंभीर बीमारी होने की वजह से उसके पास आने से मना कर दिया। जब ये बात पूनम ने अपनी ननद को बताई तो ननद ने यह बात अपने पिता यानी पूनम के ससुर को बताई। मेरे ससुर ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। कैसा हुआ है? 31 तारीख को 4 बजे शाम के मेरे पति मेरे पास आए। मैं ननद के पास बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा पापा जी आपको रूम में बुला रहे हैं। तो मैंने कहा क्या काम है आपको, क्या काम है पापा जी को, आप पूछ के बता दो। नहीं आप जाइए और पापा जी से पूछिए क्या काम है। मैं गई वहाँ पे, मैं रूम में गई, उन्होंने सारे पर्दे वगैरह दरवाजे वगैरह बंद करना स्टार्ट कर दिया। पापा जी आप दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? तो बोले कुछ नहीं बेटा, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इनकी ठीक है पापा जी, पर आप दरवाजे तो खुले रखिए। बोले नहीं रुक तो सही। उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए और मेरी ननद जो थी उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उन्होंने मुझे बोले मेरे पास आके बेड पड़ा हुआ था, बेड पे बैठे हुए थे। बोले मेरे पास आके बेड में। नहीं पापा जी आप बताइए सही, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, मैं जमीन में बैठ जाती हूँ क्योंकि सही नहीं है, मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे अपने उसके हिसाब से रहना पड़ता है। तो बोले ये ठीक नहीं है। बोले कि नहीं तू मेरे पास आके बैठ यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस करके बैठ गई। उन्होंने बोले कि नहीं तू मेरे बिल्कुल पास आ, यहाँ पे आ। लेकिन नहीं पापा जी आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक नहीं होता है। बोले इधर आ। मुझे ज़बरदस्ती वो खिसक आए, मुझे पास बुला लिया और मुझे मेरे कंधों पे हाथ रख के बैठ गए, अच्छे कस के पकड़ लिया। बोले पापा जी अब ये क्या कर रहे हो, क्योंकि अब ये ठीक नहीं होता। तो बोले कि नहीं तुझे इस घर के वंश को आगे बढ़ाना है और मुझे पता लगा है तूने बताया था बेबी को, मेरी ननद, तो तूने अपनी ननद यानी मेरी बेबी जो थी मेरी ननद, उनको बताया था तूने कि तेरा पति जो है, मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है, वो इस घर के नाम को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर मेरे साथ, मैंने कहा पापा जी आप ये क्या कह रहे हो, आप दूर रहिए मुझे प्लीज़, मुझे घर जाना है, मुझे घुटन हो रही है, हम दूर रहिए, आप दूर हटिए आप। तो उन्होंने मेरी साड़ी को, मैंने जाने की कोशिश की, मेरी साड़ी पकड़ के खींच के हटा दिया और ब्लाउज़ भी थोड़ा उसके बटन सारे हुक टूट गए। उन्होंने मुझे उसको बेड पे गिरा दिया। मैं चिल्लाने लगी, मैं प्लीज़ हटिए पापा जी हटिए। फिर उन्होंने, बहुत देर हो गई मुझे चिल्लाते हुए, सब मोहल्ले वालों की बाहर आवाज़ आ रही, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैं कैसे भी करके मतलब दरवाज़ा पीटने लगी, मैंने दरवाज़ा खोलिए और फिर उनको फिर हटाया। फिर इतनी देर में मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मोहल्ले वालों ने फिर आके देखा, मुझे रूम से बाहर निकाला। फिर उन्होंने, मेरे भैया जो थे पास में बैठे हुए थे, मतलब पास के घरों में, मोहल्ले में ही पास वाले घर पे उनका रिलेशन है मेरा कुछ वहाँ पे, तो वो पड़ोस वाले भैया भी आ गए और जो मेरे मामा जी के लड़के हैं वो भी आ गए। बोले क्या हुआ पूनम ये बता तेरे साथ। मैंने भैया इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, मेरा रेप करने की कोशिश की है, ये डेली मेरे साथ ऐसी हरकतें करते हैं, कभी चाय देने के बहाने, कभी पानी देने, कभी खाना, मुझे बुला लेते हैं बहाने से। और मैं अपने शैलेश से बोलती हूँ तो वो मानते नहीं हैं। मेरे जो पति शैलेश, मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कह दिया कि जो मेरे पापा जी करेंगे वही होगा इस घर में और वही तुम करोगी, और जो मेरी बड़ी बहन है वो कहीं वही होगा, तुमको इसी घर में रहना है। मुझे डराते थे, धमकाते थे, तुमको कहीं बात नहीं करनी है, किसी से संबंध नहीं रखना है, ऐसे करके डराते थे। और हमारी इतनी जान पहचान है, तुझे ये करवा देंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। नपुंसक है? हाँ ये मेरे पति सस्ती, मैंने उनका पता, जब मैं शादी होके आई थी घर पे तो वो मुझे दूर दूर रहते थे। तो मैंने इस बात को पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ। मैं तो इनकी पत्नी हूँ। कितना समय हुआ? शादी मेरी 3 जुलाई को हुई थी। उसके बाद से मैंने कोशिश की उनके पास आने की, लेकिन उन्होंने मुझे दूर हटा देते थे या फिर खुद रूम से बाहर चले जाते थे। पर मैं कम से कम 15 दिन हो गए मेरे साथ गए थे। एक दिन के लिए मैं घर पे गई, वहाँ से तुरंत आने के बाद उन्होंने, सबको पता लग गया कि मैंने अपनी ननद को बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये बात है। तो उन्होंने, कहाँ की रहने वाली हैं और शादी कहाँ हुई? मैं जिला बुलंदशहर के डिवाइड टाउन के पास में एक गांव है औखन, मैं उसकी रहने वाली हूँ। और मेरी शादी अलीगढ़ ज़िले में मसानी के नगले में हुई है, हजीरा पे, मैं वहाँ रहती हूँ। और मेरा घर का, ससुर जी का घर का स्कूल है, बच्चे भी पढ़ने आते हैं, मुझसे भी कहते हैं बच्चों को पढ़ाया करो, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया।
वो मुझे ऑफिस में बुला लेते हैं, पूनम पानी लेके आओ, ये करो वो करो। तो वहाँ पे आधा आधा घंटा मुझे पास बिठाते हैं, कभी किस करते हैं तो कभी मुझे मेरे बॉडी को टच करते हैं। तो बोलते हैं तुझे क्या परेशानी है, जो भी है मुझे बता। कि पापा जी मेरे पति के होते हुए मैं आपको क्यों बताऊँगी, मैं अपने पति को बताऊँगी पहले कि नहीं वो तो कुछ नहीं जानता, अब मुझे बता तू, तेरा ससुर है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, जो भी करना है मुझे ही करना है। कमरे में आपको किसने भेजा था? मेरे पति ने भेजा था, वो मेरा ही रूम था जब मैं और मेरे पति रहते थे, लेकिन वो उस रूम में आ गए थे। उन्होंने मुझे वहाँ पे पति के जरिए बुलाया और मैं वहाँ पे पहुँची। अभी आप कहाँ पे आए हो? मैं अभी थाने में आई हुई हूँ एप्लीकेशन देने कि इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे मारने तक की, मेरी मरने तक की नौबत आ गई थी क्योंकि मुझे इतनी घुटन हो रही थी उस घर में, मेरे साथ ये सब हो रहा था। छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ थाना देलीगढ़ में, क्या मामला है? मोहल्ला नगला मसानी में बहू द्वारा जो है एक तहरीर अपने ससुर के प्रति छेड़खानी के दी गई थी, जिससे अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों अरेस्टिंग हो गई सर? हाँ, आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।